पैर दबाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ अब आज का दिन वो दिन है जिस दिन हम आपको बताया था ना सुबह कल रात को कि हम जाने वाले हैं और फाइनली हम निकल रहे हैं। दीक्षा तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गया हूँ। मैंने तो अपना ये पहन लिया है, एकदम मस्त लग रहा हूँ। और बैग वैग पैक हो गए हैं। ये बैग छोटा बैग दिक्कू का है और मेरा बैग कहाँ गया? ये रहा मेरा बैग छोटा बैग। तो ये बैग पैक हो चुका है। तो बज रहे हैं अभी 8:05। तो निकलते हैं, जैसे हमने बताया था 8 बजे हमको निकलना है। और किचन विचन सारा साफ़ हो चुका है, एकदम पूरा क्लीन कर दिया है दिक्कू ने। और ब्रेकफास्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो ताकि रास्ते में भूख ना लगे। अब देखते हैं रास्ते में हम रुकेंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक, दिक्कू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस दिक्कू गुड मॉर्निंग हो गया था, मतलब दुनिया की गुड मॉर्निंग हो गई है। फाइनली हम निकल रहे हैं और दीक्षा ने दरवाजा बंद कर दिया है और बैग वैग सब अपना ले लिया है हमने। ठंड बहुत ज़्यादा है यार। देखो जल्दी आओ, मुझे भी दिखाओ कह रही है। गिरना मत। हमारे पास कुछ सामान ही नहीं है, फ्री है। तो हम लोग आ गए हैं बरलंका बस स्टैंड पे। फाइनली हम बस में बैठ गए हैं। हम बैठ गए हैं बस में बैठने की बात पूछ रही हैं। ये है कहीं हम मऊ ना पहुंच जाते हैं। पर इसमें स्मेल ये जो जगह है ना वो भूतैया ताड़ है और यहाँ पहले भूत आते थे और अब यहाँ लोग बस गए तो भूत भाग गए। यहाँ लगा है स्टॉपेज की ट्रेन अभी जा रही है मालगाड़ी। अभी हमारी बस रुक चुकी है, अभी जा रही है। छुक 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 चली गई। वाह, सही टाइमिंग। फाइनली हमने टिकट ले लिया है। 200 रुपये का टिकट है 2 लोग का। तो हमारा टिकट सस्ते में हो गया, सस्ते में टिकट हो गया। तो देखो सक्सेस। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं आशापुर और यहाँ से ही है रास्ता सारनाथ का। और हम लोग जा रहे हैं पैदल यहाँ से 1 किलोमीटर। तो हम लोग क्या जाएंगे? नहीं उसमें रिक्शा में जाएंगे। देखो नहीं यार, पैदल जाएंगे, थोड़ा वेट भी कम हो। ठीक है। हमें पता चला कि हम लोग अब बनारस में पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों के मुंह पे क्या है? पान, बनारसी पान। इसीलिए बनारस में क्या फेमस है? बनारसी पान। अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं, जो सारनाथ को जा रहा है ऑटो। बना था जब पहले, हाँ अब आदमी खाने लगे। पहले औरतों के लिए ही पान बना था। तभी औरतें भी यहाँ पान खाती। ताकि उनके होठ लाल हो सके। पहले जब लिपस्टिक नहीं थी, हाँ तभी तब औरतों के लिए पान बना था। बाद में धीरे धीरे। सही बात। और उससे स्मेल भी आती है ना। आज रियल कंसेप्ट समझ में आया। ये हैंड लुक है। बिना मास्क के प्रवेश निषेध है। मास्क लगा लीजिए। मास्क पहन लो है, मास्क। आप भी तो पहन लो। प्लेस जिस जगह पे आप आएंगे, इस जगह का नाम है सारनाथ। सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए, पहला लेक्चर दिया ने। बौद्ध धर्म यहीं से निकला है, सारनाथ से। लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु। लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा प्लेस है बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति हुआ भगवान गौतम बुद्ध का। तीसरा प्लेस है सारनाथ, जहाँ पे आप आए। सारनाथ में प्रथम अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए सर। और चौथा प्लेस है कुशीनगर, जहाँ पे अपने शरीर को त्यागे, महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में आए।
धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के मार्ग पर चलना है। संगम शरणम गच्छामि, सत्संगत रखना है। सामने देखेंगे बोधि मुद्रा, ध्यान मुद्रा है, नीचे वाला आशीर्वाद मुद्रा है, बगल में जो सेम है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। इसी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में प्रथम उद्देश्य यहाँ पे दिए साथ पहला लेक्चर। अरे 7 पैदा होते ही वो चलने लगे। और फाइनली हम गौतम बुद्ध जी के सामने हैं। यहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत बढ़िया है और अंदर का व्यू भी मस्त। आपको कैसा लग रहा है आपको? बहुत शांति है। व्यू ऐसा है यहाँ से गौतम बुद्ध जी यहाँ पे जन्मभूमि। बहुत बड़ी स्मृति है, वो देखिए इतनी बड़ी स्मृति है। अभी वहाँ पे जाएंगे हम लोग। बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत सुंदर प्लेस है। यहाँ पे साथ आप लोग आएंगे तो जरूर विजिट कीजिए इधर। अभी हमने इन्हें हायर किया, वो भी कुछ बता रहे हैं बहुत कुछ। ये लाफिंग बुद्धा जी भी बने हुए हैं यहाँ पे। वाह, अशोक का स्तंभ भी तो है। पूछते हैं धन समृद्धि शांति के लिए। चाइनीज जापानीज लोग सर उनको पूछते हैं धन समृद्धि शांति के लिए। लाफिंग तो बुद्ध। कुबेर का कुंजी भी बोलते हैं। ये लाफिंग हंसते मुस्कुराते इनके साथ एक फोटो लीजिए। इनको खरीद कर घर में मत ले जाइए। अगर कोई आपको दोस्त यार आपको गिफ्ट दे दे तो अति उत्तम है। हाँ बहुत अच्छा है। गिफ्ट अगर कोई गिफ्ट तुम्हें दे दो तब सही है, खरीद के मत ले जाओ। हाँ खरीद के ले जाना। जापानीज चाइनीज लोग ज्यादा इनको पूछते धन के लिए। भगवान गौतम बुद्ध आजान बाहु थे। आजान बाहु मीन्स उनका हाथ घुटने से लंबा था और वो पुरुष से ज्यादा बड़ा उनका कान था। जैसे विवेकानंद जी का था, महात्मा गांधी जी का था, श्री रामचंद्र जी का था, ऐसे भगवान गौतम बुद्ध जी का था। और इनके 20 उंगलियों में चक्र बने हुए थे। हमारे आप में 10 में चक्र होंगे और 10 में शंख जैसा होंगे। हाँ। उनके में 20 में चक्र बना हुआ था। उनके 20 उंगली में चक्र बना रहता है। बहुत बड़ा संत होता है, बहुत बड़ा राजा होता है। राजा के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन, माताजी का नाम था महामाया, जिनसे इनका जन्म हुआ। जन्म होने के एक सप्ताह बाद यानी 7 दिन बाद 7 कदम चले और 7 दिन बाद इनकी माताजी का डेथ भी हो गया। वो मर गए। इनको पला बड़ा गया इनकी मौसी में, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इसलिए नाम हुआ गौतम बुद्ध। ने पिताजी इनके नाम रखे थे सिद्धार्थ, राजा शुद्धोधन। फोटो निकालना है एक। इसमें भैया एक वो भी है ना जो उनके सर पे वो है। जी हाँ, वो स्नेल है ना? उनके सर पे 108 सरजी चक्र बने हैं। हाँ। 108 चक्र बने हैं। जो उनका तपस्या जब हो गया तब जब से वो मौन व्रत ले लिए थे कि किसी से बात नहीं करेंगे। और वो वहाँ पे को बामियान बुद्धा बोलते हैं सर जी, जो अफगानिस्तान में था, जिसको तालिबानों ने तोड़ दिया सन 2000 में। उसी का रेप्लिका है सर जी। आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हैं कमल के फूल पर। यहाँ से एंट्री कमल के फूल। गौतम बुद्ध फाउंटेन देखो कितना मस्त लग रहा है। क्या बोल रहे हो भैया? लक्ष्य बनाया एक व्यक्ति। हाँ। लक्ष्य बनाया था जिसको बोलते हैं टारगेट। हाँ हाँ। कि हम 1000 लोगों को मारूंगा और 1000 उंगली काट के अपने गले में पहनूंगा। अच्छा। वो 999 लोगों को मारा और 999 उंगली अपने गले में पहन लिया। उसका लक्ष्य यानी टारगेट पूरा होने वाला। तभी मिल गए भगवान गौतम बुद्ध। हाँ। वो भी जंगल से जा रहे थे। उनके ऊपर भी कटार ताना बलवास्त्र उनको भी मार कर अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। बहुत खुश था। हाँ हाँ। भगवान बोले तुरंत मारो, लेट मत करो। उस दिन वो डर हो गया उसको कि आज तक मैं इतने लोगों को लिए मारने के लिए दौड़ाया, सब जान बचाने के लिए भागे और ये बोल रहे हैं तुरंत मारो। रुक गया। तो भगवान उससे फिर पूछे क्यों रुक गए तुम? बोले भगवान आज तक मैं इतने लोगों को मारा, सब जान बचाने के लिए भागे, दौड़ा कर मारा, और आप बोल रहे हैं आप पहले व्यक्ति मिले कि जो हमको तुरंत बोल रहे हैं मारो। हाँ, तो बोले कि तब अब क्या करोगे? तो बोले भगवान अब आप ही बताइए, काटना है तो तुम एक पेड़ का जाओ, छोटी सा डाली काट कर लेकर आओ। हाँ। वो गया, फटाक से एक डाली काट कर लाकर रख दिया। बोले जिस पेड़ से काटे हो उसी पेड़ में ले जाकर इस डाली को जोड़ दो। अब वो चकराने लगा कि अब वो तो कट गया तो जुड़ेगा कहाँ? तो बोले अधिकार तुमको कौन दे दिया मारने का? जब तुम किसी को जोड़ ही नहीं सकते तो तुम काट तो कैसे सकते हो? तुमको अधिकार कौन दे दिया? सही बात। तो बोले अब तुम राम राम बोलो, राम राम बोलोगे तो तुम्हारा ये तरनतार हो जाएगा। तो मरा मरा बोल रहा है, मरा 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 मरा। बोले एक सांस में मरा 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 में राम राम आने लगा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना।
और वाल्मीकि जैसा हो गया ये है महामाया देवी सरोवर। जन्म हुआ इन्हीं से, उनका जन्म हुआ भगवान गौतम जो ये है उनकी माँ का, गौतम बुद्ध जी की माँ का ये है ये सरोवर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आशीर्वाद मुद्रा में खड़े 80 फीट 9 इंच है इसका हाइट दीदी। और ये देखिए इसको बामयान बुद्धा का हाइट 200 फीट था। सन 2000 में तालिबानों ने इसको विस्फोट करके तोड़ दिया। कहाँ पे भैया? ये पहले अफगानिस्तान में था। पूरे पहाड़ को कटिंग करके सिंगल पत्थर में बनाया गया था दीदी। ये तो ज्वाइंट है, इसमें तो 475 पत्थर लगे। अच्छा 475 पत्थर लगे हैं इसमें। हाँ। जो अफगानिस्तान में था पूरे पहाड़ को कटिंग करके बनाया गया था। वो सबसे बड़ा पहले वहाँ पे था। सबसे बड़ा वही था, वही उसी का रेप्लिका ये है। उसके बाद फिर यहाँ पे बनाया गया है। वो तालिबानों ने तोड़ दिया है। जब तोड़ा गया तो यहाँ से बन गया। वो जब अफगानिस्तान में तोड़ा गया तो फिर यहाँ पे बना दिया गया है ये। सन 2000। ये देखिए कितनी ऊंचाई है इसकी? 80 फीट 9 इंच, 80 फीट 9 इंच है दीदी। 80 फीट 9 इंच जी। इसको बामयान बुद्धा इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? इसको लग गया है 8 साल दीदी पूरा। अच्छा 8 साल लगे इसे बनाने में? लग गया है जी, 8 साल लग गया। देखिए इसे बनाने में 8 साल लगे हैं बुद्धा जी का स्टैचू। ऐसे क्या देखो, अंगुली भी ऐसे नहीं हो पा रही हमारी। ये देखिए उन्होंने ऐसे उनका एक ये नोटिस कीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये इन्होंने कैसे किया हुआ है। ब्यूटीफुल। धर्म में आशीर्वाद दे रहे हैं। वो धर्म में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका एक उद्देश्य था लोगों को शांत रहें, गलत भावना न लगाएं, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। राजा अशोक सम्राट नेशनल एम्बलम यहीं पे बनवाया था, जो नोट और रोड पे छप गया, जिसको अशोक स्तंभ बोलते हैं, उसको नेशनल एम्बलम बना दिया गया 1950। अशोक जो हमारे नोट पे छपा हुआ है, ओरिजिनल यहीं सारनाथ में ही बना है दीदी। अच्छा, ओरिजिनल सारनाथ में बना हुआ है। दीदी ओरिजिनल सारनाथ में ही बना है, इसलिए सारनाथ और भी फेमस है दीदी। अशोक सम्राट द्वारा इसको यहाँ पे बनवाया गया। अशोक सम्राट अपने कार्यकाल में 5200 स्तूपों का निर्माण कराया था, जो बुद्ध ने धर्म अपनाया था। उसके पहले बहुत विकट राजा था, लोगों को बहुत मारना काटना, अनेक नाना प्रकार का उसके मन में विचार था। लेकिन जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसको भी एक शांति प्रतीक हो गई। हाँ। और बहुत शांति में पूरा बौद्ध को सोचा पूरा बौद्ध ही पूरा देश में बना दें। अच्छा। तो अपने विदेश में अपने बेटी और बेटा को भेज दिया। विदेश में भी एक देखेंगे बोधि वृक्ष, जैसे हम लोग वहाँ बोधि वृक्ष देखें, पीपल का पेड़, एक बोधि वृक्ष विदेश में भी लगा है, श्रीलंका में। उनकी बेटी बेटा लगा के श्रीलंका में भी लगा। अच्छा, उनकी बेटी बेटा लगा के श्रीलंका में लगाया है। बहुत विचार हुआ। और यहाँ पे चलते हैं आगे। अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, जो आपको नेशनल एम्बलम बताते हैं। हाँ। अशोक स्तंभ इसलिए यहाँ पे अशोक सम्राट ने बनवाया। प्रथम लेक्चर जब भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे दे दिए तो अशोक स्तंभ में कितने सिर होते हैं? अशोक स्तंभ 9 सर। अशोक स्तंभ में 5 सिर होते हैं। अच्छा। 4 तो ऊपर में होते हैं। हाँ। बता रहे हैं, सुनिए। 4 तो ऊपर में होते हैं, जो अपने चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। हाँ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आने भगवान गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश यहाँ पे दे दिए तो यहाँ पे मॉन्क लोग, भिक्षुक लोग चारों दिशाओं में गए ताकि भगवान गौतम बुद्ध का प्रचार हो सके। उसके बाद एक नीचे में जब बैकग्राउंड करेंगे तो एक नीचे में शेर मिलता है, इतिहास को गवा सकता है। तो ये भैया ये एक बात बताइए, यहाँ पे ऊपर जो नाग महाराज हैं, ये इनका भी कुछ रुद्र अवतारी बताया जाता है, विष्णु अवतारी इनको बोला जाता है। अच्छा। इनके ऊपर है, जैसे हनुमान जी हैं भोलेनाथ का 8वां रुद्र अवतारी, ऐसे इनको भी एक रुद्र। अच्छा, गौतम बुद्ध जी को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। 20 उंगलियों में चक्र। पिताजी और माताजी बच्चे के लिए तरस रहे थे। हाँ। बहुत परिश्रम और बहुत मन्नत के बाद तो सिद्धार्थ जी आए उनके जीवन में। तो आने के बाद उनके पिताजी एक फंक्शन कराए कि बहुत सदियों बाद तो लड़का पहले हो ही नहीं रहा था, अब हुआ भी इतना मन्नत के बाद। तो पूरे नगर वालों को सूचित कर दिया गया, पूरे नगर वालों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया। सब लोग आए, संत महात्मा लोग आए। सब लोग खाना वाना खाने के बाद लोग बताए कि आपका पुत्र जो है ये इस संत बन जाएगा, इस राजा नहीं बनेगा। आपका राज दरबार, राज सिंहासन है, सब इस कुछ नहीं देखेगा, सोने के सिंहासन पे नहीं सोने वाला ये है। 16 वर्ष तक उनको अपने महल में ही रखना पड़ा, संत लोगों का बात समझ के। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। औरत आई यशोधरा, एक बच्चा हुआ राहुल। अच्छा। जब राहुल हो गया तो उसके बाद उनके पिताजी सोचे पुत्र के पुत्र से हमारा वंश चल जाएगा। अब जरा इनको अपने गेट के बाहर छोड़े, नगर में देखें संत बनते हैं कि बस भविष्यवाणी हुई है। तो इनको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद भी उनके पिताजी को संदेह था। जिन चीज़ों को छुपाए थे उन चीज़ों को उस दिन मना कर दिए। जैसे में क्या चीज़ छुपाए थे? कभी बूढ़े आदमी को नहीं दिखाया, बच्चा से जवान हो गए लेकिन बूढ़े व्यक्ति को कभी उनको नहीं दिखाया उनके पिताजी। दूसरा चीज़ अस्वस्थ व्यक्ति मतलब बीमार व्यक्ति कभी नहीं दिखाए। और तीसरा चीज़ डेड बॉडी, मरे हुए इंसान को कभी नहीं दिखाया गया। तो उन चीज़ों को नगर वालों को सूचित कर दिया गया कि आज ये सब चीज़ आज आप लोग नहीं निकलेंगे।
और आज सिद्धार्थ जी नगर में भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं। तो जब सिद्धार्थ जी नगर में गए भ्रमण करने के लिए, सारा दिन घूमे नगर में, बहुत अच्छा लगा। सब एक जैसा दिखा, सब जवान दिखे, कोई लाठी लेकर नहीं चला, नहीं कोई डेड बॉडी, नहीं कोई बीमार दिखा, सब तो एक जैसा दिखा। फिर शाम में आए, महल में आने के बाद फिर एकाएक मन में हुआ कि फिर नगर घूमेंगे, नगर तो अच्छा है। फिर नगर में गए, तब तक तो राजा का वाणी का समय का विराम हो गया। बीमार अस्वस्थ लोग जाने लगे वैद्य जी के पास, आइए, और डेड बॉडी लोग जाने लगे शमशान के पास, और जिसको बोलते हैं बुढ़े अपना बाई वाक करने लगे, सुबह में थोड़ा अपना, शाम में लगे टहलने। जब फिर दोबारा ये सब चीज़ देखने लगी तो उनके मन में हुआ, साथ के लोगों से पूछे ये कौन है। पहले मिल गया बीमार व्यक्ति, एकदम कांप रहा है ठंड से। बोले ये कौन है? बोले सर जी आप भी एक दिन बीमार पड़ सकते हैं, आपको भी बीमारी कोई पकड़ सकती है। दूसरा चीज़ बोले तब तो अभी दिन भर पूरा घूमे, ऐसा व्यक्ति फिर क्यों नहीं मिला हमको। बोले ठीक है, तो कुछ दूर हम और आगे चलेंगे, डेड बॉडी यानी मरे हुए इंसान को ही देख लेंगे। उसके बाद तो फिर वहाँ से बोले ठीक है सब कुछ छोड़ो, चलिए महल में आए, अपने बीवी और बच्चों को एक बार देखे और आधी रात को छोड़े और निकल गए बोध गया बिहार। ओके, एक चारों दर्शाते हैं, पांचवा है इधर जंगल का राजा राजचिन बोलते हैं। अच्छा, 4 ऊपर है और एक नीचे है, ये भी अशोक स्तंभ। अच्छा ये नीचे है। और इधर में देखेंगे घोड़ा, रात शाही चलती थी, किसी के पास कार बाइक नहीं था सर जी, लोग कहीं भी आना जाना ड्राइव करते थे घोड़े से। उसके बाद देखेंगे बैल। आज की डेट में ट्रैक्टर, रोटावेटर, हेड पंप, बहुत सारा सिस्टम हो गया खेती करने के लिए। पहले कुछ सिस्टम नहीं था, सारा कुछ काम खेती का करता था तो बैल। बैल, ये रहा बैल, देखिए। और इधर एक हाथी, हाथी है राजा साहब का उस जमाने का फॉर्चूनर। कहीं भी उत्सव में जाया करते तो वो अपने फॉर्चूनर से बैठ कर जाया करते थे, कि इतिहास को गवाह करता है सर। यहाँ पर बैठ कर राज चल रहा था, तो 24 राजा समय को 24 घंटे को दर्शाया गया। ये 24 तीलियों का चक्र जी, अशोक का चक्र इसको बोलते हैं। इसका फोटो सोशल मीडिया नेट पे आता है सर जी। आशीर्वाद मुद्रा चक्र और पीछे का बानियान मुद्रा सभी आ जाए। अभी हम जा रहे हैं आर्ट गैलरी, जो सामने ही है ना, जी आर्ट गैलरी सामने ही है। और वहाँ और निकलते देखेंगे वहाँ वीविंग होता है, बुनाई होता है, बनारसी साड़ी उड़ी बनाते हैं, सूट बनाते हैं। अच्छा, देखेंगे हस्तकला केंद्र, बुनकर सोसाइटी। पूरे गांव में लोग सर जी घर में बनारसी साड़ी बनाते हैं। आर्ट गैलरी, तो चलिए। आर्ट गैलरी के साथ ग्रामीण बुनकर, तो ये देखिए बना रहे हैं साड़ी। सिल्क जो रेशम होता है ऐसे बनता है। होता है ग्राफ पेपर, हाँ। उसके बाद होता है ये कार्ड। हाँ। कार्ड में जो होल है वो डिजाइन है, वो हमारे जकार मशीन से, और हम पैर की देखिए, पैर की दबाए और यहाँ पे देखिए डिजाइन भी हो गया और होल भी हो गया। देख रहे हैं या ये 3 किस्म का होल है और 3 बाबिन हमारी देखिए चल रही है या ये जो रेड कलर लगा है इसको ताना बोलते हैं, और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बहाना बोलते हैं। कबीर दास का ताना बहाना का नाम आप लोग सुना होगा। हाँ, तो यही होता है। और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को होता है, ये उल्टा है। ये बन रहा है चूड़ीदार पीस, साइड में बन रहा है बनारसी साड़ी। अच्छा। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वाल, एलनी, टपेस्ट्री, स्कार्फ सब बनता है। ओके, नाइस नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। आइए अंदर भी देख लीजिए। उधर साड़ी ऐसे ही बन रही है, ऐसी इधर साड़ी बन रही है। ये बन रही है बनारसी साड़ी। जो अपने मंदिर के इधर में साड़ी बनाते हैं दीदी। ये मर्जी की, अगर किसी को साड़ी बनानी होती है तो लोग यहाँ पे भी देते हैं। एक तो इस कलर का लिया है और एक इस कलर का लिया है। ये यहाँ पे सामने है, 2 कलर ले लिए हैं दीक्षा ने। भैया आप कहाँ से हैं? यहीं से है ना? वाराणसी से हैं भैया ने। भैया ने हमको अच्छा सा दिखाया 2 कलर। फाइनली हमने शॉपिंग कर ली है, और शॉपिंग में दीक्षा 3 स्टॉल लिए हैं, और दीक्षा ने खर्च किए टोटल कितना? 350 रुपीज़।
350 रुपीज, हाँ। ओनली 350 रुपीज। भैया ने हमें यहाँ पर पूरा टूर दिलवाया आज। भैया का नाम है गुड्डू और यहीं के बनारस के रहने वाले जो भी हैं। यहाँ सारनाथ में आएगा वो इन्हीं भैया जरूर भैया से कांटेक्ट कीजिएगा कांटेक्ट करना। और भैया का नंबर हम लोकल ही हैं सर जी यहाँ पे, पूरा हम कोई गाइड नहीं है, मार्गदर्शक के रूप में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छी अच्छी जगह जो मेन जगह है वो और बता देते बहुत रीजनेबल, और भैया ने बहुत शॉर्ट पीरियड में सारा चीज़ घुमा दिया। ओनली बहुत कम रेट। हैं। ये आप लोगों का सेवा ही हमारा सर धर्म है करना। बनारस में पले बड़े हैं, आप लोगों का आशीर्वाद से चलता है रोजी रोटी। और भैया का हम नीचे मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं, जब भी आए बनारस में तो भैया को सीधे कांटेक्ट करें, भैया आपको मिलेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। जी सर। अंदर एक्चुअली मोबाइल ले आना अलाउ नहीं था तो अंदर हमने देख लिया। अभी हम लोग खड़े हैं म्यूजियम के बाहर और म्यूजियम अंदर से बहुत सुंदर है। 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सारे सेंचुरी के सब जो पुराने पत्थर हैं और जो मूर्ति बनाई जाती थी वो सब कुछ रखा है। इतना सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप भी लोग बनारस जब भी आएं, बनारस आए म्यूजियम जरूर जाएं, बहुत पुरानी अशोक और इसका स्तंभ। वो कितने थे जो एंट्री फीस है? 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज पर पर्सन ओनली। बट हमारा 50 रुपये लगाया था। 50 रुपये का था वो, कुछ कोविड का कुछ था। तो इसमें 2 जगह आप घूमते हैं तो 25 रुपये लगेगा और हाँ। 50 रुपये लगेंगे दोनों टोटल। एक अभी हम जाएंगे आगे ये तो हमने जाएंगे। घूम लिया। अंदर मोबाइल आना अलाउ नहीं था तो हमने यहीं पे बना रहे हैं वीडियो। तो आप जाते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। एक चीज़ थी यहाँ पे, मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। ये भैया ये क्या पूरे कपड़े का बनाया है क्या? कौन सा? ये पूरे वुलन है। हाँ वुलन का, ये देखिए बहुत नाइस। अभी कहाँ जाना है? गाइस हम आ चुके हैं इस बहुत ही सुंदर स्तूपा के अंदर। ये देखिए कितना मस्त है ना, बहुत सुंदर है। अच्छा लग रहा है ना, हाँ, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को देख के। ऐतिहासिक चीज़ें। तो दीक्षा को आज बाहर खुले में आके ऐसा लग रहा है कि आज बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है जेल से बाहर रिहा हो गई मैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बड़ी एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, जब हम बस में आ रहे थे तो हमने देखा कि कहते हैं मतलब मैक्सिमम लोग गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं। गुटखा, आप लोग अगर तंबाकू। खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि कहते हैं एक तो दीवार गंदी होती है और दूसरे को स्मेल भी आती है, तो छोड़ दिए। आपके हेल्थ के लिए भी बेकार है। तो और तो सब बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। रास्ता एकदम सुहाना था और रास्ता अच्छा है, बट cleaning बसें कोई अच्छी नहीं है वहाँ से। सिर्फ गाजीपुर से। वॉल्वो नाम लिखा हुआ है, बट वॉल्वो तो मुझे तो लगा नहीं कुछ ऐसा।